हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SDI कंप्यूटर क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम एक एज कैलकुलेटर नाम का प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें HTML और JS का यूज किया गया है। इसमें हम एक डेट ऑफ बर्थ को डालेंगे और वो आज के करंट डेट के अकॉर्डिंग उसमें ईयर, मंथ और डे को कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा। तो जल्दी से इसका एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। हमने यहाँ पे इस इनपुट बॉक्स पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ 19 सितंबर 1994। तो यहाँ पे मैंने ईयर को सेट किया 1994, मंथ को सेट किया और मैंने यहाँ पे डे को सेट किया और कैलकुलेट पे क्लिक किया। तो ये टोटल बता रहा है कि 31 ईयर्स 10 मंथ्स 28 डेज। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमने किन किन स्टेप्स से प्रोग्राम को गुजारा है, क्या क्या लिखना पड़ता है, कैसे प्रोग्राम बनेगा, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बेहद ही आसान प्रोग्राम है। थोड़ा सा भी अगर आप गौर करेंगे तो बहुत आराम से प्रोग्राम बना ले जाएंगे। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल प्रोग्राम है और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। आप इसको एक बार अपने प्रोजेक्ट में ज़रूर उसको बनाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक नई फाइल बनाएंगे और उस फाइल को हम सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने फाइल को पहले से सेव कर लिया है एज कैलकुलेटर डॉट HTML के नाम से। अब हम यहाँ पर HTML का स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने HT लिखा और टैब बटन प्रेस किया। स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया। हम सबलाइम टेक्स्ट 3 एडिटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस एडिटर की खास बात है कि इसमें सिंटेक्स ऑटो टाइप हो जाता है। HTML के अंदर हेड सेक्शन में जो टाइटल है उसके अंदर हमें यहाँ पे एक नाम देना है। तो हम एज कैलकुलेटर का नाम दे सकते हैं, एज कैलकुलेटर। ये हमने नाम लिख दिया यहाँ पर। आप और कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले H1 में मैं बॉडी के अंदर आते हैं। H1 के अंदर एक मैसेज वेब पेज पे शो कराना चाहते हैं कि वहाँ पर एज कैलकुलेटर लिखा हुआ है। तो एज कैलकुलेटर मैंने लिख दिया। ये हमारे वेब पेज पर शो होगा जब हम पेज का प्रीव्यू चेक करेंगे। अब मुझे एक इनपुट बॉक्स बनाना है जो डेट टाइप का होगा। तो हमने लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट कर दिया। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। एक आईडी हमको बनानी है जिसमें डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, तो DOB लिख दिया। मतलब यहाँ से डेट ऑफ बर्थ इस इनपुट बॉक्स में आएगा, तो इस वजह से मैंने इसका नाम DOB रख दिया है, क्योंकि इसी आईडी के थ्रू हम वैल्यू को JS में भेजेंगे। एक बटन की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे हमने बटन टैग को लिखा और यहाँ पे बटन को क्लोज किया। बटन पर कुछ लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं कैलकुलेट। तो यहाँ पे कैलकुलेट बटन पर लिखा हुआ आएगा और यहाँ पे हमने लिखा ऑन क्लिक और यहाँ पे मैंने सेट कर दिया एज नाम का फंक्शन। ठीक है, फंक्शन कुछ किसी भी नाम का हो सकता है, आप जो चाहें उस नाम से फंक्शन बना सकते हैं। अब एक और हमें एलिमेंट लेना होगा, H1 H2 कुछ भी ले सकते हैं, जिसके अंदर हमें वैल्यू रिजल्ट जो है उसको भेजने के लिए। तो इसकी हम आईडी बना लेते हैं, आईडी इज इक्वल टू रिजल्ट। ठीक है, ये तीन चीज़ हमने बना लिया कि एक इनपुट बॉक्स जिसमें हम डेट ऑफ बर्थ को इनपुट करेंगे। इस इनपुट बॉक्स की खासियत क्या होगी, जब हम उससे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक कैलेंडर खुल के आ जाएगा और वहाँ से हमें डेट ऑफ बर्थ को चुन लेना होता है। और इस बटन पे क्लिक करते ही एज नाम का फंक्शन कॉल होगा और कैलकुलेट करके इस H2 टैग के अंदर रिजल्ट को पास कर दिया जाएगा। चलिए अब हम इसके लिए कोड लिखते हैं। JS के अंदर आते हैं, स्क्रिप्ट, और इसके अंदर सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन का नाम क्या लिखेंगे, एज। एज नाम का फंक्शन बना। अब हम यहाँ पर उसके ब्लॉक के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम इस इनपुट बॉक्स के अंदर जो भी डेट ऑफ बर्थ आया है उसको एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे हम वेरिएबल बनाते हैं बर्थ के नाम से, बर्थ इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पर हम आईडी को पास करेंगे। क्या आईडी है, DOB के नाम से। तो हमने यहाँ पे लिखा है DOB। तो जहाँ पर जिस भी एलिमेंट की आईडी DOB है उसकी वैल्यू को लेकर आइए और बर्थ नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दीजिए। ठीक,
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर DOB नाम का एक वेरिएबल बना ले रहे हैं, DOB नाम का। DOB इज इक्वल टू, अब हम एक क्लास लगाएंगे न्यू डेट नाम का। ठीक, न्यू डेट, और इसके अंदर हम पास कर देंगे बर्थ को। ठीक है, इसके बाद फिर हम क्या काम करेंगे, आज का हम डेट एक्सेस करेंगे। आज के डेट के लिए हमने लिखा टुडे और इक्वल लगाया, और न्यू डेट हमने फिर से न्यू डेट नाम के क्लास को कॉल किया और इसका ऑब्जेक्ट बनाया टुडे। अब हमें इन दोनों की मदद से ईयर को, मंथ को और डेज को अलग अलग फाइंड करना है। तो हमने लिखा ईयर इज इक्वल टू टुडे डॉट गेट फुल ईयर, और माइनस कर दिया DOB डॉट गेट फुल ईयर इससे। अब मंथ को कैलकुलेट करना है तो हमने मंथ नाम का वेरिएबल बनाया, इज इक्वल टू टुडे डॉट गेट मंथ माइनस DOB डॉट गेट मंथ कैलकुलेट हो गया यहाँ से। अब डेज को कैलकुलेट करना है तो डे इज इक्वल टू टुडे डॉट गेट फुल ईयर, सॉरी गेट फुल डे, और माइनस कर दिया DOB डॉट गेट डे से। ठीक, यहाँ से हमारा ईयर, मंथ और डेट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब दो सिनेरियो बनेगा, या तो आपका जो मंथ है वो नेगेटिव में आ सकता है, तो डेट नेगेटिव में आ सकता है, दोनों नेगेटिव आ सकता है, दोनों में से कोई नेगेटिव नहीं आ सकता, मतलब एक सिचुएशन बनेगा। तो इस सिचुएशन को हम पहले से हैंडल कर ले रहे हैं। इफ़ अगर मंथ हमारा छोटा हो 0 से, मतलब मंथ अगर नेगेटिव आ जाए, तब क्या करना है, तो ईयर में एक साल कम कर देना है, ईयर माइनस इक्वल 1 कर दो, और मंथ में प्लस इक्वल 12 कर दो, मंथ में 12 कर दो। मान लेते हैं ईयर में मंथ मेरा जो आया -5 आया है, तो ईयर में एक कम कर देंगे और -5 + 12 करेंगे तो मंथ ऑटोमेटिक 7 हो जाएगा। तो इसी के लिए मैंने ये काम किया है। अब आते हैं दूसरा इफ बनाते हैं। एक सिनेरियो और हो सकता है, वो क्या है, हमने कहा इफ डे इज लेस देन 0, डे इज लेस देन 0, अगर ऐसा हो तो क्या हो जाए। तो इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे कि जो हमारा मंथ है उसको -1 कर दो और डेज में +30 कर दो, यानी डेज में 30 जोड़ दो। मान लेते हैं मंथ में डेज में हमारा -5 डेज आ रहा है, -5 डेज, तो मंथ में हम एक कम कर देंगे, और डेज में -5 + 30 अगर हम करेंगे तो 25 आ जाएगा। इस तरीके से ये डे कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमें इस रिजल्ट को क्या करना है, HTML के अंदर जो h2 टैग बनाया था उसके अंदर भेजना है। तो उसके लिए हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और क्या ID है उसकी ID है रिजल्ट, RESULT रिजल्ट, और डॉट वैल्यू लिखा। ठीक है, सॉरी वैल्यू नहीं, HTML के अंदर भेजना होता है तो हम इनर HTML लिखते हैं, और इक्वल क्या क्या भेजना है तो इसको हम बता दे रहे हैं। हमको ईयर भेजना है, और क्या भेजना है, मंथ भेजना है, और क्या भेजना है, डे भेजना है। हम चाह रहे हैं इसके पीछे एक एक मैसेज भी लिखा हुआ है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर ईयर कर दिया, और मंथ के पीछे मंथ लिखा हुआ है, जैसे अगर 4 है तो 4 मंथ लिखा हुआ है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर मंथ भी लिख लिया, और डेज के पीछे डेज लिखा हुआ है तो इसके लिए हमने यहाँ पर डेज भी लिख लिया। इस तरीके से डबल कोट्स के अंदर हमने डे कर दिया। ठीक, कंट्रोल एस करते हैं, अपने फाइल को रन कराने से पहले कंट्रोल एस करेंगे। ठीक, और राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओपन इन ब्राउज़र पे क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से हमारा कैलकुलेटर यहाँ पे बन के आ गया। यहाँ पे कैलकुलेटर लिखा हुआ है, इनपुट बॉक्स है, और यहाँ पे कैलकुलेट है। तो अभी कोई भी मंथ ईयर नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ भी डाल नहीं रखा है।
तो हम यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ लेते हैं 19 सितंबर 1994। तो यहाँ से हमने ये अपना डेट ऑफ बर्थ ले लिया 19 सितंबर 1994 और इसको मैंने कैलकुलेट पे क्लिक किया। तो यहाँ पर डेज को शायद ये नहीं कैलकुलेट कर पा रहा है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। इसने 31 ईयर 11 मंथ्स को कैलकुलेट कर लिया और डेज में ज़ीरो आ रहा है। तो एक बार फिर से हम इसको कोडिंग को देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर वेरिएबल सही लिखा हुआ है डे। डे डे ईयर हो गया, मंथ हो गया और डे। डे में ज़ीरो डे दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है। तो एक बार हम इसको देखने की कोशिश करेंगे कहाँ पे गलत है। डे इज इक्वल टू टू डे डॉट गेट डे माइनस डी डॉट गेट डे नहीं, यहाँ पे गेट डेट होता है। सॉरी, सिंटेक्स थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है। गेट डेट होता है। तो कंट्रोल एस किया, अल्ट टैब किया और F5 प्रेस किया। फिर से हमने इसको जो है एक बार इनपुट पास करने की कोशिश करते हैं। 1994 ईयर लेंगे, 1994 ईयर लिए, सितंबर लिए और यहाँ पे 19 हमने डेट लिया। देखिए इस तरीके से 21 ईयर 31 ईयर 10 मंथ्स 28 डेज दिखा रहा है। तो ये काफ़ी ही मज़ेदार प्रोग्राम है। एक बार आप इसको ज़रूर बनाइए और इसको अपने प्रोजेक्ट में शामिल कीजिए। अगर ये हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस तरह के प्रोजेक्ट को बना सकें। बाकी अगर सारी चीज़ें सही हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को जल्दी से जल्द ग्रो कराइए। थैंक यू फ्रेंड्स।